हत्या का जो कारण है, मैं भोलेनाथ सबके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बस भगवान के लीलाओं का चिंतन किए हुए बैठे हैं और 15-16 दिन एक आसन पर बैठे बीत गए हैं। गौ माता की दूध की भिक्षा लेने जाते हैं। दूध का एक लोटा दूध पीने पर जितना समय लगता है, बस इतनी देर की यह संसार है, मोह है इस संसार से। बाकी समय भगवान के लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। क्या कि मन बस गए नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में। गोपी देख रही है कि भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय गोपी की अवस्था क्या होती है? वह अपने हृदय को ही वृंदावन बनाती है और अपने हृदय में ही श्याम सुंदर का पदार्पण कराती है। तो हम वृंदावन में रहे ना रहे, लेकिन मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बस लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। हमारे मन में नंद किशोर होना चाहिए और मन बस गयो नंद किशोर, मन जो है वृंदावन में रहना चाहिए। ये भी ब्रजवास का एक सुंदर कविता है। तो सुखदेव जी महाराज के हृदय में वृंदावन है और जहाँ वृंदावन है वहाँ भगवान की नित्य लीला ही लीला है। एक पल भी ऐसा नहीं है जो वृंदावन में भगवान की लीला नहीं होती है। ये भगवान की लीला स्थली है, ये भगवान की विहार स्थली है। खाना पीना सोना जागना तो नित्य होता है, लेकिन भगवान के शरण में जाना होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि लीला चिंतन में मस्त रहने वाले, व्यस्त रहने वाले श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा क्यों सुनाए? परीक्षित को कथा सुनाने क्यों गए, यह प्रश्न है। इसी पर विचार किया जाए कि इस प्रश्न पर समय समय पर बड़ी गोष्ठियां होती है संतों की। इसके पीछे पद्म पुराण के एक गंभीर प्रमाण है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के वंशज बद्रीनाथ जी, जिस समय श्री कृष्ण के वंशज बद्रीनाथ जी, कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जी ब्रज में आते हैं। ब्रज में उस समय एक चींटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब भगवान लीला को करके चले गए तो इस कलयुग में बद्रीनाथ जी ब्रज में आए तो उस समय एक चींटी भी उस वृंदावन में नहीं थी। बिल्कुल वीरान वृंदावन यमुना, लेकिन यमुना जी बह रही थी। यमुना जी ने साक्षात होकर के बद्रीनाथ को प्रकट करके कहा, उनसे बातें हुई यमुना जी से और कहती है बद्रीनाथ ने सिर्फ इतना पूछा यमुना महारानी से कि हे यमुना महारानी, श्याम सुंदर की विरह में जब एक चींटी भी ब्रज में नहीं रहा, एक भी चींटी नहीं रही, आप क्या कर रही है? और आपके पास तो साधन था कन्हैया के पास जाने का, क्योंकि प्रत्येक नदी बह करके समुद्र में पहुंचती है और समुद्र में ही हमारे कन्हैया का वास है। कहा कि हे यमुने, आपने इस अपने रूप को क्यों गंगा में के रास्ते से द्वारिका
आप द्वारका भी जा सकती थी, द्वारका जो समुद्र में बसा हुआ है, लेकिन गंगा के रास्ते से आप क्यों गई? तो आपने इतना वियोग क्यों किया? श्री यमुना जी कहती है कि हे बद्रनाथ, मुझे कन्हैया का वियोग नहीं होता है। बोले मुझे संतों की सत्संग से आभास हो गया था कि श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ेंगे, और मैंने उसी समय श्याम सुंदर का आश्रय न लेकर के लाडली राधा रानी सरकार के चरणों में आश्रय ले लिया। मैं राधा रानी के चरणों की दासी हूँ, बन गई हूँ, उनके चरणों का सेवन करने लगी। और जब से मैंने श्री जी के चरणों का सेवन किया, मुझे एक पल भी श्याम सुंदर के वियोग का वियोग नहीं होता है, क्योंकि श्री जी के चरणों को छोड़ करके श्याम सुंदर कहीं बाहर नहीं जाते हैं। विश्वास की बात है, बद्रनाथ जी को फिर शांडिल्य ऋषि का दर्शन हुआ। एकांत में, बियाबान में, घनघोर भूमि जंगल में झोपड़ी बनाकर के श्री शांडिल्य ऋषि जी महाराज रहते हैं। उनसे भी यही पूछा, प्रश्न किया गया उनसे भी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांडिल्य ऋषि बोले कि आपको तो श्याम सुंदर के बिछोड़ने का अधिक कष्ट हुआ होगा। आपने तो कन्हैया के बचपन को अपने गोद में दुलार किया है। हे शांडिल्य ऋषि, हर संस्कार को आपके द्वारा संपन्न किया गया है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांडिल्य ऋषि ने कहा, सच कहूं, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरे श्याम सुंदर की ही मुझे प्रेरणा थी कि एक दिन बद्रनाथ यहाँ आएगा, मुझे ढूंढेगा, कोई ना कोई तो चाहिए उसके उजड़े हुए मन को थोड़ा विश्राम दे सके। मैं आपके लिए बैठा था, चरणों में दंडवत प्रणाम करके बैठ गए बद्रनाथ जी। कहा मुझे भगवान की लीला सुनाइए, मुझे भगवान की कथा सुनाइए, मैं भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि हे बद्रनाथ, मन तो मेरा भी कहता है कि मैं आपको खूब कथाएं सुनाऊं, लेकिन मैं केवल बचपन की लीलाएं देखी है मैंने। यही ब्रजमंडल में भगवान के एक ऐसे सखा रहते हैं जो भगवान का बचपन के बाद ही वृत्तांत का को अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको उनका सानिध्य मिले। मैं चाहता हूं कि आपको उसका सानिध्य मिले। रही आपने पुरस्कार और हमारे अंजन कुमारी, आइए एक तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपये का चढ़ावा आया है, और हमारे प्रभु श्री राम की ओर से आपके तमाम कहा कि बाल लीला भी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद भी लीला मिल जाएगी। कहा ऐसे कौन महापुरुष हैं जो भगवान का के हर प्रकार से जानते हैं भगवान को? कहा इसी ब्रज की लता पता में श्री उद्धव जी महाराज वास करते हैं। कहीं भी नामनिष्ठ लोग जब अनन्य भाव से नाम संकीर्तन करते हैं तो उद्धव जी महाराज प्रकट होते हैं। बोल दीजिए उद्धव जी महाराज की। और शांडिल्य ऋषि के साथ बद्रनाथ ने संजोग देखिए कि इसी समय परीक्षित को पता चला कि मेरे परम आराध्य कृष्ण के परपौत्र यहाँ पधारे हुए हैं। तो इसी समय परीक्षित महाराज हस्तिनापुर से वृंदावन आए, उनके साथ कुछ गणमान्य लोग आए, उनके साथ कुछ संत लोग भी आए, और उद्धव जी को प्रकट करने के लिए गोवर्धन परिक्रमा में बड़ा भावपूर्ण संकीर्तन हुआ, बड़ा भावपूर्ण संकीर्तन हुआ, जहां पर आज उद्धव कुंड है। ये उसी समय की बात है। गोवर्धन के तलहटी में उद्धव कुंड है, अभी भी है। तो करताल बजाते हुए उद्धव जी महाराज प्रकट हुए संकीर्तन से, और सबने उद्धव जी को प्रणाम किया। उद्धव जी भगवान की नित्य सखा है,
उद्धव जी भगवान के नित्य सखा हैं। और मजेदार की बात सुनिए, उद्धव जी भी यदुवंशी हैं और बद्रनाभ जी यदुवंशी है। उद्धव जी भी यदुवंशी और बद्रनाभ जी भी यदुवंशी है, क्योंकि कृष्ण के प्रपौत्र हैं। पर यदुवंशी को ब्राह्मणों का श्राप हुआ था कि यदुवंशी नाश हो जाएगा। भागवत में कहा गया था श्राप मिला है, भगवान ने भी लिया है श्राप को, तो फिर उद्धव जी कैसे बच गए? वो भी तो यदुवंशी हैं। लेकिन एक काम की बात, ये दोनों बद्रनाभ और उद्धव जी ये दोनों राधा रानी के कृपा पात्र हैं। जिस समय कुरुक्षेत्र में राधा रानी आई श्याम सुंदर से मिलने के लिए, 100 वर्ष के बाद जब ग्रहण लगा था, सब ब्रजवासी आते हैं, तो बद्रनाभ की मां अक्सर श्याम सुंदर को श्री राधा रटते देखती थी। उसके हृदय में हुआ, बद्रनाभ की मां के हृदय में हुआ, एक बात बैठ गया कि कुछ ना कुछ तो है इस नाम में, जो अखिल ब्रह्मांड नायक इस नाम को रटते हैं हर पल, कुछ तो है। उसके मन में भी द्वारिका से ही एक ललक थी, कभी जब मुझे श्री जी का दर्शन हो जाए, कब उसके चरण छूने का मुझे, राधा रानी के चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिले। और जब उसे पता चला कि सब ब्रजवासी वृंदावन में से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो गर्भावस्था होते हुए भी जब बद्रनाभ पेट में था, उसकी मां जिद कर दी कि मैं भी कुरुक्षेत्र जाऊंगी, शायद मुझे राधा रानी का दीदार हो जाए। कहा कि तुम कुरुक्षेत्र नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां ग्रहण लगेगा, तुम गर्भवती हो। कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं इस अवसर को नहीं छोड़ सकती। उस भावना के अनुरूप जितने दिन भी श्री जी वहां तब गए, श्री जी के पास, राधा रानी के पास, बद्रनाभ की माता उषा विशेष रूप से उसकी सेवा की। मानो भगवान ने कहा कि देवी जितना लूटना है लूट लो। और एक दिन ऐसा आया, ऐसे करबट करके खड़ी थी बद्रनाभ की मां, लाडली जी बैठी हुई है, और अचानक उसकी नजर बालक उसके पेट पर पड़ा। अचानक उसकी नजर, राधा रानी की नजर बद्रनाभ की मां के पेट पर पड़ा, और वो कृपा पेट में पल रहे बालक, सीधी राधा रानी की कृपा सीधा दृष्टि चला गया बद्रनाभ पर। बहुत बड़ा श्राप हुआ यदुकुल को, लेकिन राधा रानी की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है, उस बद्रनाभ का बाल भी बाका नहीं हो सका। श्राप बड़ा है कि श्री जी की आशीर्वाद। इसलिए कब होगी राधा रानी हमारी खबरिया, कब होगी राधा रानी हमारी खबरिया, कैसे सुनाओ राधे अपनी अरजिया, कैसे सुनाओ राधे अपनी अरजिया, कब होगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब होगी राधे अपनी खबरिया। जिन्होंने इस बाबा के दरबार में एक से एक चढ़ावा चढ़ाए, ईश्वर के स्वस्थ परिवार को सदा शक्ति मंगल बने रखें। करुणा
विष निकला था पहले, उसके बाद अमृत निकला था। उस अमृत को पीने के लिए बहुत से राक्षस बीमार कर रहे थे। राक्षस को अमृत अगर पी जाता तो वह अमर हो जाता, सभी मनुष्य को, सभी देवता को वह तंग करता। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, और जब मोहिनी अवतार हुआ उनका, तो मन को मोहने वाला मोहिनी अवतार हुआ। साक्षात पार्वती के रूप में भगवान ने अवतार लिया, मोहिनी का रूप। उस मोहिनी के रूप को देख करके सभी देवता उस पर मोहित हो गए। लेकिन एक भगवान सूर्य सभी कहता था कि काश हमारी पत्नी होती ऐसे, तो लेकिन भगवान सूर्य ने कहा कि इसके जैसे अगर मेरी बेटी होती, अगर ऐसा ही मेरी बेटी होती तो मैं धन्य हो जाता। तब मोहिनी अवतार भगवान ने कहा कि हे सूर्यदेव, मैं आपके घर में जन्म लूंगा, मैं ही जन्म लूंगा। और वही सूर्यदेव आगे चल के विश्वभानु जी, बरसाना में विश्वभानु जी के रूप में प्रकट हुए, और सूर्यदेव विश्वभानु जी की बेटी का नाम है राधा। इसलिए देर करो ना राधे, देर करो ना राधे, विश्वभानु की दुल्हनिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। कैसे सुनाओ राधे अपनी अरनिया, कैसे सुनाओ राधे अपनी अरनिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। कब लोगे राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगे राधे रानी हमारी खबरिया। शीश पे राधे हाथ धरो ना, शीश पे राधे हाथ धरना, प्यासा निकल हूँ राधे देर करो ना। प्यासा निकल हूँ राधे तेरी करुणा, बरसेगी कब राधे, बरसेगी कब राधे, कृपा की बदलिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया। कब लोगे राधा रानी हमारी खबरिया। कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। उस बड़कनाथ का बाल भी बाका नहीं हुआ। श्री राधा रानी की कृपा पड़ गई बद्रीनाथ पर और उद्धव जी महाराज पर। ये उद्धव जी भी 6 महीने राधा रानी के चरणों में रहे ब्रज में। आज गोवर्धन की तलहटी में उद्धव जी महाराज जब प्रकट हुए, सबने उसको प्रणाम किया, और सांडिल्य ऋषि ने सिफारिश करी कि आप मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनाओ, क्योंकि जब भगवान ने लीला का विश्राम किया तो आपने अपने जीवन का समस्त ज्ञान अनुभव
उन्होंने आपको प्रदान किया। और अंतिम समय का जो उपदेश होता है वो कितना मार्मिक होता है। बोले उस समय उस प्रसाद को केवल और केवल उद्धव जी आपको प्राप्त हुआ है। तो हम सब भी की भी इच्छा है कि वज्रनाभ के बहाने हम सब भी कथा हम सबको भी मिले। आप कृपा करो। सबका आग्रह हुआ तो उद्धव जी भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठे, यानी भागवत सुनाने बैठे। भागवत जी में ही वो अंतिम ज्ञान है ठाकुर जी का, उद्धव गीता, जिसको उद्धव गीता कहा जाता है, भागवत जी में भी है। और अभी कृष्ण अभी कथा शुरू हुई नहीं थी, इतने में हस्तिनापुर से कोई विशेष दूत भागता हुआ आया और उसने परीक्षित के कान में आकर के कुछ कहा। परीक्षित के अंदर हलबली मच गई। पूछा क्या हुआ? कोई हमला हुआ होगा या कुछ ऐसी व्यवस्था हुई होगी। तो सबने कहा कि जब ऐसी बात है तो आपको जाना चाहिए। कहा कुछ भी हो जाए मैं कथा छोड़ करके नहीं जाऊंगा। परीक्षित कहा कि मैं इस कथा को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। कहा कि हस्तिनापुर उजड़ता है तो उजड़ जाने दो, आग लगती है तो आग लग जाने दीजिए, छीनता है तो छीन जाने दीजिए। मैं इस दिव्य सत्संग को, इस कथा को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। सब बहुत समझाया, सबों ने समझाया कि परीक्षित मान जाओ। परीक्षित जार बेजार रोए। उद्धव जी की भी आज्ञा हो गई कि तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। उस समय क्या बीती होगी उस परीक्षित पर, कितना रोया होगा। संसार छोड़ के भगवान की कथा में लोग आते हैं और मैं कथा छोड़कर संसार में जा रहा हूँ। इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है, दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये पकड़ने वाली बात है कि हम कथा छोड़कर संसार में आ जाएं, दुनिया संसार छोड़ के कथा में आवे। इतने आंसू बहे परीक्षित के। जब वो जाने लगा तो उद्धव जी ने आवाज लगाई, कहा कि परीक्षित सुनो, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। कहा कि तेरे अंदर जो मैंने तरफ देखी है कथा के लिए, तेरे अंदर जो मैंने प्यार देखा है भागवत के लिए, बस ऐसा प्यार तुम अद्भुत, ऐसा प्यार बनाए रखना। ऐसी तरफ अद्भुत है, याद रखना, व्यर्थ नहीं जाएगा परीक्षित, व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उद्धव बोल रहा हूँ, तुमको आशीर्वचन दे रहा हूँ। आज तो तुम्हें कथा छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मेरा तेरे से इस कथा के प्यार को आशीर्वचन है कि एक दिन स्वयं नंद नंदन अवतार लेकर के सुखदेव जी बन करके जब आएंगे तो वह स्वयं कथा चल करके तुम्हें कथा सुनाने के लिए आएंगे। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ही अवस्था आएगी। वो भी दिन तेरे पास। इसका मतलब सुखदेव जी का ये दिव्य कथा रस उन्हीं को मिलता है जिसके अंदर तरफ प्यास है। भगवान की विशेष कृपा हो, किसी महापुरुष का आशीर्वाद फले, ये दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। तो स्वयं श्याम सुंदर का ही अवतार, नंद नंदन का ही अवतार भगवान सुखदेव जी महाराज श्याम सुंदर बन करके, सुखदेव बन करके आए। वही स्वयं चल करके वो कथा सुनाए, यह आशीर्वाद दिया उद्धव जी ने कि स्वयं कथा सुनाएंगे, नहीं तो सब कहा। उन्होंने कहा कि जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगा रास्ते में, लेकिन नहीं जाऊंगा हस्तिनापुर, रास्ते में मर जाऊंगा, मैं भी आत्महत्या करूंगा। इतना दिव्य समागम छोड़ करके जाना पड़ रहा है। लेकिन अब आशीर्वाद मिल गया है उद्धव जी का कि स्वयं भगवान आएंगे तुम्हें व्यास रूप में, सुखदेव रूप में कथा सुनाने के लिए। तो परीक्षित ने कथा सुनी, लेकिन मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि लीला के चिंतन में मस्त रहने वाले सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुनाए, यही प्रश्न का उत्तर है। इसलिए कब लोगी राधे रानी खबरी खबरिया, कब लोगी
बोल विजय मुरलीधर कन्हैया की, जय। राधा रानी सरकार की। जय। और आप लोग कुछ देर और बैठे, कथा का आनंद लें। और रणधीर जी से अनुरोध होगा कि आप भी यहाँ पर टेबुल लगावें, जन्मोत्सव की तैयारी भी करें। और इसी भी एक भजन पुष्पन से सुनते हैं। उसके बाद छोटा सा एक प्रसंग और मैं सुनाऊंगा कि माँ विसर्जी आखिर कौन है, माँ भगवती विसर्जी आखिर कौन है।